भारत चीन व्यापारी पहुंचे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पास। धारचूला के विधायक के नेतृत्व में आज व्यापारियों का दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला और भारत चीन व्यापार की बारे में विस्तृत चर्चा की और उनसे निवेदन किए कि भारत चीन व्यापार को फिर से सुचारू करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी टीम को आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो दिल्ली बात करेंगे और भारत चीन व्यापार को सकुशल खोलने का पूरा प्रयास करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े जिले के रूप में पिथौरागढ़ अपनी खूबसूरती, अपने भौगोलिक एवं ऐतिहासिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। भौगोलिक चमोली विद्वानों के अनुसार यह पठारी भूमि होने के कारण यहाँ का नाम पिथौरागढ़ रखा गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ राजा रॉय पिथौरा शाही की राजधानी थी, उन्हीं के नाम से जगह का नाम पिथौरागढ़ रखा गया है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना को आज 64 वर्ष हो चुके हैं। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी। पहले यह अल्मोड़ा जिले की एक तहसील थी और पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर घाटी है, यानी कि सरोवरों की घाटी। धारचूला नगर पालिका में पूर्व में बने प्याऊ धारचूला के लिए कहीं ना कहीं जंजाल है, क्योंकि इन प्याऊ में पानी की एक भी धारा नहीं आती है, जबकि ये पानी की धारा 14 लगाई गई थी। कुल 14 प्याऊ को धारचूला में स्थापित किया गया था। हमारा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि इस तरह के प्याऊ की अगर देख रेख हो तो आने वाले राहगीरों को और कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास जो प्याऊ लगे हैं या फिर गैस ऑफिस के आगे जो प्याऊ लगे हैं, तहसील के आगे जो प्याऊ लगे हैं, वो अगर नगर पालिका सुचारू करती है तो इन प्याऊ में जो पैसा पूर्व की सरकारों ने, पूरी की नगर पालिका के लोगों ने खर्च किया है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग से 5,83,000 के आसपास ये प्याऊ बने थे। कुल 14 प्याऊ ये बनाए गए हैं और इन 14 प्याऊ की देख रेख नहीं होने से ये प्याऊ आज जर्जर स्थिति में आ गए हैं। कुल प्याऊ 14 बने थे। इसको बनाने के समय नगर पंचायत के द्वारा लोगों की सोच, लोगों की प्यास इत्यादि को देखा गया था, परंतु कहीं ना कहीं नगर पालिका के द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया गया, जिससे 5 लाख की ये धनराशि पानी में डूब गई है और इसका जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नई नगर पालिका अध्यक्ष की बनती है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के दिशा निर्देश के अनुसार थाना प्रभारी धारचूला द्वारा आज चौपहिया वाहनों को जो कि निष्प्रयोज हो चुके हैं और मोटरसाइकिलों को जो कि खराब स्थिति में सड़कों के किनारे पड़ी हैं, उनको उठवाकर टीआरसी के नीचे बनी पार्किंग के समीप रखा गया है। बता देंगे पुलिस के द्वारा 25 तारीख से कोई भी वाहन सड़क पर पाई जाएगा जो कि अनुपयोगी है, उसको उठाकर पार्किंग में रखा जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई थी। उसके उपरांत पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई को अमल में लाया गया। नगर पालिका के सहयोग से खराब पड़ी मोटरसाइकिलें 15 के आसपास और एक वाहन चौपहिया कैंपर गाड़ी को टीआरसी के नीचे पार्किंग में रखा गया है और सभी से पुनः अनुरोध किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा कि उक्त वाहनों को कहीं न कहीं सड़क पर ना खड़ा करें। एक कैंपर वाहन जो काफी दिनों से खड़ा था, उसको भी आज क्रेन के माध्यम से हटाकर टीआरसी में खड़ा कर दिया गया है। इस तरह यातायात को कहीं ना कहीं साफ सुथरा और सड़क को चौड़ा करने का प्रयास थाना प्रभारी का सराहनीय कदम है और धारचूला की जनता को इसमें सहयोग की अपील भी थाना प्रभारी धारचूला के द्वारा की गई है और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इस तरह की गाड़ियां मोटर मैकेनिक या अन्य लोगों ने सड़कों में खड़ी की तो वो जब्त कर ली जाएंगी। जी देखिए, धारचूला कस्बे में जगह जगह पर जो है दोपहिया और चौपहिया वाहन काफ़ी समय से खड़े हैं और हमारे द्वारा बार बार इसमें अनाउंसमेंट करा के और नोटिस भी दिए गए हैं कि अपने वाहनों को हटाकर जो अपनी निजी पार्किंग में लगाएं या जो भी यथासंभव जहां पार्किंग है वहां पर लगाएं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो हमारी आदरणीय एसपी मैम ने यहाँ की यातायात की समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में उनके निर्देशों पर ट्रेन भी आई है और हम अभी चूँकि रात के समय कुछ वो रहता, भीड़ भाड़ कम रहती है, तो इसलिए अभी हम जो है इन वाहनों को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा जो है आम जनता से पुनः अपील है, अनुरोध है कि अपने अपने वाहनों को अपनी निजी पार्किंग में लगाएं, अन्यथा जो नदी किनारे जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पर मेरे द्वारा पूर्व में भी बताया गया है, वहाँ पर अपने वाहनों को पार्क करें।
पौराणिक शिव मंदिर धारचूला के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से शिवरात्रि के लिए सजाया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा मंदिर की कायाकल्प की गई है। बता दें कि रंग रोगन करने के उपरांत मंदिर में कहीं न कहीं बेहतरीन चित्रकारी का प्रदर्शन नगर पालिका के द्वारा करवाया गया है। धारचूला के पौराणिक व ऐतिहासिक शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा दीवारों में उकेरी गई है। साथ ही रास्तों को भव्य और सुंदर बनाया गया है, जिसकी सराहना कहीं न कहीं स्थानीय लोग कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष कहीं न कहीं सचिन थापा के इस प्रयासों की सराहना आज धारचूला में लोगों ने की है। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है इस बार ये नया रूप दिख रहा है कुछ? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, थापा जी की मेहनत रंग लाए ऐसा लग रहा है। नगर पालिका के जेई पूरी तरह से कहीं न कहीं नगर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पूरी टीम के साथ वो आज मौजूद थे और चित्रकार को उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ किस की चित्र उकेरने हैं। आज बता दें कि नगर पालिका में काम होता हुआ नजर आ रहा है और स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि नगर की दीवारों को लोग गंदा न करें। और लोगों से निवेदन है कि पान खा के या गुटखा खा के दीवारों में न थूके, दीवारें बर्बाद ना करें। पंचसूल ब्रिगेड के अंतर्गत धारचूला में आयोजित की गई भूतपूर्व सैनिक रैली। बता दें 24 फरवरी 2025 को पंचसूल ब्रिगेड के सौजन्य से स्टेशन मुख्यालय और कुमाऊं स्काउट द्वारा धारचूला के भूतपूर्व सैनिकों ESM रैली का आयोजन किया गया। रैली में धारचूला, मुनस्यारी तथा डिडियाड के रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, भूतपूर्व सैनिक विधवाओं व उनके आश्रितों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य विशेष रूप से पूर्व सैनिकों, युद्ध में दिव्यांग सैनिकों, वीरांगनाओं को और विधवाओं को एकजुटता व्यक्त करना और पथ प्रदर्शित करना होता है। यह सेवानिवृत्ति होने के बाद सशस्त्र बलों के अविभाज्य सदस्य बने रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल DS चौहान, डिप्टी कमांडेंट आदित्य श्रीवास्तव, शौर्य चक्र, कर्नल वेटरनर्स डायरेक्टर ECH सेल हेडक्वार्टर UK सब एरिया कर्नल DS रावत, कर्नल करण सिंह बिष्ट, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी और कर्नल अनिल प्रसाद, कमान अधिकारी कुमाऊं स्काउट ने अपने संबोधन में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। देश हमेशा आभारी रहेगा। हमारी सेना दिन प्रतिदिन सशक्त एवं आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। हम नए और अधिक मारक क्षमता वाले हथियारों, अत्याधुनिक उपकरणों का समावेश भारतीय सेना में कर रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाओं की सुसज्जित चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए गए। इस चिकित्सा शिविर में ESM रैली ने एक अनूठा इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया, जिसमें पेंशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्रोजगार और शिकायतों के निवारण से संबंधित मुद्दों पर पंचसूल ब्रिगेड के द्वारा काम किया गया है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को जो कि युद्ध में विकलांग हो चुके हैं या फिर सेना से रिटायर होने के बाद विकलांग हो चुके हैं, उनको भी सम्मान दिया गया, स्कूटी इत्यादि प्रदान की गई। सभी अधिकारी, सभी शिविर में उपस्थित सभी जवानों का शुक्रगुजार हूँ। आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ऑल ऑफिसर्स ऑफ कुमाऊं स्काउट, अपना मानते हुए सभी वीर नारियां, मातृशक्ति, मैं आपकी जो विकलांग है, सेना से रिटायर है, उनको भी व्हील चेयर इत्यादि प्रदान की गई। साथ ही विधवा आश्रितों को कंबल इत्यादि बांटे गए, चेक वितरित किए गए, जिनकी सीमा 10,000 से 7,000 रुपये थी। इस तरह से इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं भव्य बनाते हुए और सेना के पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए पूर्व सैनिकों के द्वारा भी एक धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं पूर्व सैनिक को एहसास कराया गया कि सेना आपके साथ सदैव है। पंचशील ब्रिगेड के द्वारा लगातार इस तरह के कार्य हर साल किए जाते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में पूर्व सैनिकों के आश्रित व पूर्व सैनिक भाग लेते हैं। पूर्व सैनिक गौरव सेनानी भूपाल सिंह रावल के द्वारा सभी को अंत में धन्यवाद दिया गया और सेना के कमांड अधिकारी, ब्रिगेडियर इत्यादियों को गुलदस्ता देकर भेंट करके सम्मान किया गया। बता दें कि आज पूर्व सैनिकों में अलग सा उत्साह दिख रहा था और पूर्व सैनिकों की टीम के द्वारा गुलदस्ता भेंट करके कमांड अधिकारी को सम्मानित किया गया और उनका धन्यवाद भी अर्पित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम से कहीं न कहीं पूर्व सैनिकों में जोश देखने को मिला।
ये हमारी पूर्व सैनिक रैली स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा उमा स्क्वाड द्वारा किया गया और इसमें जो हमारे जो विधवा हैं, जो वार विडोज हैं और जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और यहाँ पर मेडिकल की भी सुविधा हुई और यहाँ पर ECHS मेडिकल और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट की कमी है उसको भी पूरा किया गया। मैं संगठन धारचूला संगठन की तरफ से स्टेशन कमांडर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। Please do like, share and subscribe DCL News.